महागीता अष्टावक्र जनक संवाद, जिसका सार सूत्र है जागरूकता या साक्षी। कैसे हम इस जीवन को जी सकें जो सरल हो, सहज हो और साक्षित अपने आप खट जाए। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, जो सहज होगा उसे साधा जा सकता है, जो तनाव से भरा हुआ होगा वो हमारी जीवन शैली नहीं हो सकती। साक्षी के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना क्या हुई है इसको समझने में, और वो दुर्घटना है तटस्थता की। हमने सोचा कि हम जागरूकता साध लें, स्वयं के भीतर से ही कोई देखने वाला है जो हमारे शरीर को देख रहा है, हमारे कृत्यों को देख रहा है, मन के विचारों को देख रहा है, हृदय के उठते हुए भावों को देख रहा है। लेकिन ये जो देखने और दिखाने की जो प्रक्रिया है, अगर ये तनाव से भरी हुई है तो इसे कैसे साधोगे? इसे साधा नहीं जा सकता, ये जीवन शैली का हिस्सा नहीं हो सकता। दुर्घटना सबसे बड़ी मेरे देखे जो हुई वो हुई, साक्षी था प्रेम से भरा हुआ, रिलैक्स अवेयरनेस, विटनेसिंग विथ लव। इसमें ये जो प्रेम शब्द था, विथ लव या रिलैक्स, जो विश्राम पूर्वक हमारा स्वयं को जानना है, बस वो खो गया। और उससे खोते ही साक्षी की मेरे देखे जो आत्मा थी वही मर गई, वही चली गई, विदा हो गई साक्षी शब्द से। अगर हर समय कोई पहरेदार की तरह अगर मुझे देख रहा है तो फिर कैसे संभव है कि वो पहरेदार हमेशा सतर्कता से मुझे देखता रहे? वो तो थोड़ी ही देर में थक जाएगा, और अगर जो थोड़ी देर में थक जाएगा तो उसे साधा कैसे जा सकता है? यहाँ जो महागीता का सूत्र है, जो अष्टावक्र जनक संवाद का सूत्र है, वो सूत्र है 24 घंटे में से थोड़े घंटे आप सो गए, नींद में जाने से पहले भी सतर्कता बनी रहे, और नींद से लौटते समय भी जब जागरूक हो रहे हैं हमारी सतर्कता बनी रहे। कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया, योगी वो जो सोते हुए भी जागता है। बुद्ध अपनी बात करते हैं, जब आनंद से बात करते हैं, आनंद पूछता है कि आप जिस करवट लेटे हैं उसी करवट आप पूरी रात सोए रहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? और बुद्ध बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं, मेरी करवट लेने में शरीर का क्या काम? मैं अपने भीतर से ही जागरूकता से करवट ले लेता हूं। जिन्होंने भी साक्षी को सच में साधा या जाना, उनके लिए ये तनावग्रस्त नहीं था, उनके लिए ये प्रेम पूर्ण जागरूकता थी, विश्राम पूर्वक। बस जान रहा हूं जो हो रहा है मेरे भीतर, बहुत ही सरलता से, सहजता से। कुछ वर्षों पहले मेरे साथ भी ये दुर्घटना घटी थी। किसी व्यक्ति के पास मैं हर रोज जाया करता था, मुझे जाना पड़ता था, और वहां पर मैं बिना जागरूकता के नहीं रह सकता था, क्योंकि कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आपका प्रेम सहज भीतर से कभी कभी मर जाता है, यहां निर्मित नहीं हो सकता। तो मैं जब भी उस व्यक्ति से मिलने जाता था तो दरवाजे के बाहर मैंने अनदेखा लिखा हुआ था, साक्षी चैम्बर। ऐसे ही मैंने कभी गुरुदेव से बात की, मैंने कहा मैंने ऐसे ही बिना दिखे हुए मैंने लिख रखा है साक्षी चैम्बर, और मैं इसमें प्रवेश करता हूं तो मेरी होश बनी रहती है।
स्वामी जी हमारे बाबा, उन्होंने मुझे कहा, मस्तो बाबा ये गलत प्रयोग है, तुम इसको जो साक्षी चैम्बर कह रहे हो ये इसमें परिभाषित नहीं होता। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताइए। कहते खतरे में भी तुम जागरूक होते हो, जब कभी किसी दुश्मन से मिलते हो तो भी पूरे जागरूक होते हो। तुम्हें डर होता है कि मेरे से कुछ ऐसी बात ना निकले या मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई हमला ना हो। जागरूकता तो तब भी बनी रहती है, लेकिन ये साक्षी नहीं है, इसमें तनाव है, एक बचाव का रास्ता खोजते रहते हो। असली जागरूकता और साक्षित्व तब कह सकते हो जब तुम प्लेफुल हो, प्रेम पूर्वक हो, मस्त हो, आनंदित भी हो, प्रेम में भी हो और जागरूक हो। ये पूरे दिन साधा जा सकता है। तब मुझे बात समझ में आई कि साक्षी का प्रयोग जो हम कभी कभी ऐसी जगह पर भी करते हैं, उससे हमें भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जागरूक होना पूरी तरह से साक्षी होकर जीना नहीं है, क्योंकि वो केवल दृष्टा भी हो सकते हो आप। लेकिन जब तुम स्वयं को जाग रहे हो, जैसे ओशो की परिभाषा है दृष्टा का दृष्टा साक्षी है, उसमें जब तुम स्वयं के भीतर अपनी चैतन्यता से जुड़ गए, वहां पर कोई भय नहीं है, वहां पर कोई तरंग नहीं है, वहां पे कोई कंपन नहीं है, वहां पर बस एक निर्दोष जागरूकता, एक निर्मल जागरूकता, एक सहज जागरूकता जो हमारी चैतन्यता का स्वभाव है। जब भी कोई चीज अपने स्वभाव के साथ जुड़ जाती है वो सरल होती है। शरीर को भूख लगती है, 3 बार 4 बार हम भोजन देते हैं, कभी लगा कि ये कोई हम ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं या इसमें तनाव है, बल्कि और आनंदित हो जाते हैं। मन 24 घंटे विचारों में रहता है, हम जागरूक भले ही ना हो, लेकिन कभी थकान उत्पन्न नहीं होती। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चल ही रहा है अपने आप स्वचलित। क्यों? क्योंकि मन का ये स्वभाव है विचार फेंकना, द्वंद्व पैदा करना। भावनाएं हैं, उसका स्वभाव है कभी नकारात्मक, कभी सकारात्मक, कभी प्रेम, कभी घृणा। ये उनका सहज है, स्वभाव है भावनाओं का। इसमें कभी तनाव नहीं लगता, बल्कि हम इनसे गाइडेड हो जाते हैं। ये हमें डोमिनेट कर लेते हैं और हमें उल्टा अपने मार्ग पर चलाने लगते हैं, और हम खुद स्वयं चैतन्य होते हुए भी, स्वामी होते हुए भी इनके गुलाम बनकर इनके पीछे चलते चले जाते हैं, चाहे वो शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे भावनाएं हो। जिसका जो सहज स्वभाव है उसमें तनाव नहीं है। साक्षी, जागरूकता, ज्ञाता, ये मेरे चैतन्य का स्वभाव है। जब मैं अपने स्वभाव में जीने लगता हूं, तब विश्राम पूर्वक मैं साक्षी हो सकता हूं, लविंगली साक्षी हो सकता हूं, क्योंकि प्रेम भी मेरी चैतन्य का स्वभाव है, शांति भी मेरे चैतन्य का स्वभाव है। वहां पर कोई उत्तेजना नहीं है। जब मैं अपने भीतर स्वयं में ठहरने लगता हूं, तब मैं उस निर्मल जागरूकता, उस विश्राम पूर्वक जागरूकता, उस प्रेम पूर्वक जागरूकता को उपलब्ध हो जाता हूं, जो असली साक्षी है। ओशो कहते हैं तुम साक्षी तक हो सकते हो, परम साक्षी होना ब्लेसिंग्स है, ये प्रसाद है। कैसे साक्षी से परम साक्षी की घटना में प्रवेश कर सकते हो? तनावपूर्ण होकर उसमें नहीं प्रवेश कर सकते। आप तनाव में हो, आप तटस्थ हो,
कैसे उस परमात्मा के साथ एक हो जाओगे? या अपनी ही आत्मा के अंदर मिट जाओगे, वही हो जाओगे आत्मस्वरूप? उसमें वो तत्व तो चाहिए, वो प्रेम का तत्व। जब तक वो प्रेम का तत्व नहीं होगा, पिघलोगे कैसे, मिटोगे कैसे? स्वयं को जागते जानते 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 भी उसी में वही कैसे हो जाओगे? वो जो एजेंट है बीच का, कैटलिक एजेंट, जो वो दोनों का मिश्रण कर रहा है, वो जो साक्षी से परम साक्षी की घटना है, वो स्वयं में होते 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 स्वयं का भी खो जाना, जिसे कहते हैं ज्ञाता और गए वो दोनों ही मिट जाएं, शुद्ध ज्ञान रह जाए, वो परम साक्षित्व है। वो शुद्ध ज्ञान कैसे रह जाएगा? जब तक ज्ञाता मौजूद है तब तक ज्ञान कैसे हो जाओगे? और ज्ञाता तो इस कैटलिक एजेंट, इस प्रेम, ये जो सूत्र है, उसी से मिट सकता है। इसलिए साक्षी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन साक्षी के साथ ये दुर्घटना ना घटने देना कि तटस्थता आ जाए। ये घटना ना घटने देना कि प्रेम खो जाए। वाकई कोई पहरेदार भीतर बिठा लिया बंदूक और राइफल लेके कि जरा से तुमको छुआ और तुम्हें गोली मार देगा, ऐसा नहीं। कभी कभी खो भी जाए, कोई बात नहीं, जीवन है। फिर प्रेम से जागरूक हो जाना। इसकी तरफ ध्यान ना देना कि कितनी देर में खो गया, बल्कि इसकी तरफ ध्यान देना, प्रभु तेरी कृपा है कि मैं इतनी देर इस जागरूकता में, स्वयं के साथ, इस शून्यता में, इस भीतर अपनी चैतन्यता में उसके साथ जी सका। कैसे मैं वही हो जाऊं, मार्ग में गलती ना हो जाए। क्योंकि अगर चलते हुए हम कहीं मार्ग में गलती कर देंगे तो मंजिल नहीं मिल सकती। मार्ग का पता भी होना चाहिए और चलने का सलीका भी आना चाहिए, तो मंजिल बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाती है। श्रद्धा होनी चाहिए कि अकर्ता भाव, अकर्ता भाव में कि कैसे मैं अकर्ता हो जाऊं, अहंकार विलीन हो जाए। कि श्रद्धा साक्षी का मूल तत्व है। श्रद्धा का अर्थ कि अपने ऊपर विश्वास तो होना चाहिए, संदेह नहीं, कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं इस आकाश को, वो जो आकाश वही परमात्म रूप है, वो आत्म रूप है। बस उसको मैं अनुभव कर रहा हूं और उसी में मिट जाऊं। बिना श्रद्धा के कैसे स्वयं को जान रहे हो और उसी में मिट जाओगे? It's a blessing to experience the consciousness. And you should not have any doubt in that. The trust what I am experiencing in myself a space, this is my pure consciousness. Then only that can happen, that you can dissolve yourself in the pure consciousness and just be the pure consciousness. The witnessing consciousness, you must have trust in it, no doubts. And trust with a devotion, so that you should feel what is happening and you trust it and you dissolve yourself. Very difficult if the trust is not there. And the most of the seekers are doing this mistake. When they talk about the witnessing consciousness, they're just not talking about the love. They are not talking about the devotion. They are thinking this is something different from this trust, from this witnessing consciousness. It is not something different. It is the process and you need it. You need this devotion. You need this trust in that. और जब तक श्रद्धा नहीं होगी,
स्वयं के अनुभवों के साथ तुम उसमें डूब नहीं सकते, उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना सकते। ईसावास्य उपनिषद में वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बुद्धत्व का अनुभव भी जब होता है, थोड़ी देर के बाद मन उस पर संदेह खड़ा करता है। उस संदेह में ना पड़ जाना, अपने उस अनुभव पर भरोसा रखना, तभी वो तुम्हारी जीवन शैली बन पाएगा। अगर उस अनुभव पे भरोसा नहीं है तो कैसे अद्वैत, कैसे हमारी दृष्टि सब शरीरों में उसको देखेगी जो मेरे भीतर भी है, जो सब और व्याप्त है, जो सबके भीतर है। उसको जानना ही काफी नहीं है ध्यान और समाधि के गहरे क्षणों में। उस पर भरोसा करके उसे जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है।